चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहला। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, कॉमा 37 लाइक कॉफी, कॉमा 52 लाइक टी, 52 लाइक टी एंड, मैं दोबारा बोलूं, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। आराम से करें इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हर एक स्टेप पे, है ना। कोई भी स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप सब लोग इसी क्वेश्चन पे आराम से ध्यान दें। हाँ जी, बोलिए, कितना आंसर आ रहा है? नहीं, दोबारा चेक करें आंसर। 19 आंसर आएगा, सही है बात। जिनका नहीं हुआ करें, और जिनका हो गया तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। मैंने फ्राइडे टेस्ट किस चीज का बोला था? अच्छा अच्छा अच्छा, जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो बोले, यानी कौन कौन सा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, ट्रिगो और लीनियर, इन सब का मिक्सअप करके बोला था। तो बच्चे आप नहीं दे पाएंगे वो टेस्ट, है ना, वो सबका मिक्सअप करके ले रहा हूं मैं।
दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जिनसे नहीं हुआ है वो ध्यान इधर देंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो ए मैंने मान लिया जो कॉफी पीने वाले लोग हैं, बी मैंने मान लिया जो टी वाले हैं। तो नंबर ऑफ द पीपल ए यूनियन बी, बिकॉज एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स लाइक करने वाले लोग, वो कह रहा है ईच पर्सन है, ईच पर्सन, और टोटल लोग कितने हैं, 70 हैं। तो 70 आ गई ये बात। एन ऑफ ए अपने पास दिया हुआ है, वो 37 है। एन ऑफ बी अपने पास दे रखा है, वो 52 है। क्वेश्चन ने कहा जो दोनों लाइक करते हैं, यानी आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है, जो कि फॉर्मूला सिंपल है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? किसी को नहीं समझ में आया दोबारा पूछे। आगे आंसर आपका सेकंड का पहले पार्ट का आंसर बताएं। 260, अगले का 240, अगले का। बिल्कुल सही है, तीनों आंसर सही है आपके। और किसी से हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक? हो गया है, गुड। और हिंदी ओनली, ये खाली हिंदी था यहां तक, ये हिंदी ओनली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कितना से हो गया अभी तक? औरों से किससे हो गया है? हो गया है, हो गया है। ठीक है, तो जिनसे हो गया है वो अगला थर्ड शुरू कर सकते हैं, जिनसे नहीं हुआ है वो इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इन अ सर्टेन टेस्ट अ कैंडिडेट कुड ऑफर
इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट्स, या तो इंग्लिश या हिंदी या दोनों सब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 है, ऑफ whom 350 appeared in English, 90 appeared in both the subject। सेट ऑपरेशन से आपने बताना है कि केवल इंग्लिश में कितने आए, हिंदी में कितने आए और केवल हिंदी में कितने आए। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, वेन डायग्राम है तो दो बनाई जा सकती है चीजें। ये ए आ गया और ये बी आ गया। ठीक है, ए हमने मान लिया जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और जो हमने बी मान लिया जो हिंदी की बात कर रहे हैं। ए लिख लेते हैं इंग्लिश और बी हम मान लेते हैं जो हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 है, यानी ये यू की बात कर रहे हैं, एन ऑफ यू जो है वो 500 है। 350 अपीयर्ड इन इंग्लिश, यानी एन ऑफ ए 350 है, एंड 90 इन बोथ द सब्जेक्ट्स। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना 90 है, ये वाला 90 आ गया, दिस इज 90। तो 350 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना, ए का जो अनशेडेड पोर्शन है। तो यानी, और वो कौन है, इसको हम ए माइनस का बी लिख दें, जो ए में है और बी में नहीं है, ऐसा मान ले। ए में है और बी में नहीं है, तो 350 माइनस का 90 कितना हो जाएगा, 460, 260। ठीक है ना, क्लियर होगी बात यहां तक। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, हाउ मेनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली। तो पहले वाले का आंसर 260 हो जाएगा, इंग्लिश ओनली की बात कर रहे हैं, राइट। अगली बात, हिंदी की बात कर रहे हैं, कैसे निकालें, निकाल दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए कितना है 350, प्लस एन ऑफ बी निकालना है, माइनस का कितना आ गया 90। ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, कितना 500 हो जाएगा, निकाल दो। उससे आपके पास एन ऑफ बी निकल जाएगा। एन ऑफ बी कितना आ रहा है सॉल्व करके, 152, कितना आ रहा है 240, तो 240 आ जाएगा। ये वाला एन ऑफ बी, ये कंप्लीट आंसर हो गया 240। अब हिंदी ओनली, तो 240 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 160। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा 150, सॉरी 150 आ गया। क्लियर हो गई बात, किसी को कंफ्यूजन इसमें। तो प्रॉपरली आपको, अगर स्कूल पर्सपेक्टिव बात करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा, ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, एंड एन ऑफ ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए प्लस, ऐसे करके सारा कुछ लिखना पड़ेगा वहां पर। क्लियर। थर्ड का ए पार्ट का आंसर है क्या रहा है, नहीं, एक रेंज आएगी, आराम से सोचो, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए। 39 to 63, ये सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला पार्ट, अगले पार्ट का 39 है, बिल्कुल सही है। गुड, वेरी गुड मेधावी। करें सब लोग, ट्राई करें। मैं मिटा दूं सेकंड क्वेश्चन, सबको समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दक्ष कल एब्सेंट क्यों थे, हाँ, घूमने गए हुए थे।
करें आप, गिव मी 1 सेकेंड। आराम से करें थर्ड, मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ इन द मीनवाइल। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की बात करना शुरू करेंगे। हाँ भाई, पहले का आंसर आया, ए पार्ट का आंसर है 39 से लेकर के 63। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 39, लेस देन और इक्वल टू 63। और इस पार्ट का आंसर है 39। कितनों के आ गए ये दोनों आंसर्स? एक, दो और तीन, बस। चलो चेक करते हैं। A survey shows that 63% of the persons like चीज, तो ठीक है। N of A मान लो इसको 63, N of B, एप्पल की बात हो रही है, वो रहा 76, X like both, तो N of A इंटरसेक्शन B आ गया X। ठीक है, तो N of A यूनियन B की बात करें, 63 प्लस 76 माइनस का X, वो कितना हो जाएगा 9, 139 माइनस का X हो गया N ऑफ A यूनियन B। अब परसेंटेज में बात हो रही है, तो N ऑफ A यूनियन B, कैन आई से N ऑफ A यूनियन B लेस देन और इक्वल टू 100, 100 से ज्यादा होने से रहा ना, परसेंटेज की बात हो रही है ना। A यूनियन B
सारा यानी यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया। वो तो हो ही सकता है ना जब ए और बी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब एक एडवर्स सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि ये रहा ए ये रहा बी, तो ए और बी और बोथ ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी आ गया, जो कि एक यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। सही है बात यहां तक? यानी 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, तो यानी 39 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये एक बात आ गई, अभी खत्म नहीं हुई बात। ठीक। अच्छा जी, ठीक है बात यहां तक। अब अब एक और चीज। अब इतना पता है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी जो है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट ए हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट बी हो सकता है। भाई तुम्हें तो नहीं पता ना डायग्राम कैसा है, अभी हम कुछ नहीं कमेंट कर पा रहे। कैन आई से लेस देन और इक्वल टू दिस, और लेस देन और इक्वल टू दिस? अपने आप सोच करके देखें, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या हो सकता है? या तो कुछ नहीं होगा यानी जीरो, या ये ए आ गया और ये पूरा बी आ गया। ऐसे में तो ज्यादा से ज्यादा इन दोनों का इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, या उससे कम होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये ए है ये बी है, इस केस में जो कॉमन आ रहा है वो तो बी से तो कम आ रहा है, या ए से कम आ रहा है। और बाहर बी हो जाए अंदर ए हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा ए के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें सही है। यानी ये वाली बात ए इंटरसेक्शन बी, कुछ समझ आई बात की नहीं आई ये वाली? बोलो किसे नहीं आई समझ, दोबारा बताऊंगा। अरे दो चीजों का जो कॉमन पार्ट है, दोनों चीजों में जो कॉमन पार्ट है वो ए या ए से छोटा होगा, और बी या बी से छोटा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं समझ आई ये बात? कितनों को नहीं आई रेज योर हैंड्स। मतलब समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब यहां से समझ में आ रही है बात के, अब ए इंटरसेक्शन बी यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 63, या लेस देन और इक्वल टू 76। इन दोनों में से कोई कह रहा है 63 या 63 से छोटा होगा, वो कह रहा है 76 या 76 से छोटा होगा, मतलब एक्स कन्फर्म है 63 या 63 से छोटा होगा। ऐसा बोल सकता हूं? नहीं समझ आई मेरी बात? इंटरसेक्शन वाली बात कर रहा हूं मैं, कॉमन वाली बात कर रहा हूं मैं। वो कह रहा है 76 से 76 से कम होगा, लेकिन हर जगह जस्टिफाइड हो बात तो 63 है, उससे कम ले लो तो हर जगह सही है बात हो। 63 से कम जो चीज है वो 76 से तो कम है ही है, कंफर्म है बात ये। इसका मतलब एक ये बात आ गई और एक ये बात आ गई, दोनों को हम क्लब कर रहे हैं यानी इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो यानी इट एम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन 39 या उससे बड़ा होगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 63। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं समझ आई बात तो दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? और अगला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट, मतलब क्या 100 की बात हो रही है? हर बंदा, हर पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी 100 आ गया। ईच पर्सन लाइक्स, जब परसेंटेज के टर्म से बातें हो रही है तो 100 की बात हो रही है, ए यूनियन बी 100 आ गया। तो उस केस के अंदर में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल टू 39, मतलब 139 माइनस एक्स इक्वल टू 100 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 39। नहीं समझ आई मेरी बात? क्लियर है सभी को? पक्के से क्लियर है? 100%? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हो जा रहा है क्वेश्चन तो ये अटेम्प्ट करेंगे, और यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M1 एंड M2 है। M1 और M2 की टर्म्स में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है ना, आराम से सोच समझ के देंगे आंसर। नीति समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें और करें ट्राई।
हाँ अभी फोर्थ हुआ है किसी से भी? करो ट्राई, आराम से करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सोचे, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है वो। आराम से करेंगे। दो तीन मिनट और लो, फिर बताता हूँ। फिफ्थ की बात नहीं करेंगे, पहले फोर्थ की करेंगे। हाँ इनइक्वालिटी तो नहीं आएगी, पर फिर भी आपका क्या आंसर है बता दो, अगर आया तो कुछ। कौन सी इक्वेशन में? हाँ ये तो इनइक्वालिटी है ना, ये तो गिवन है। हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू M1 और M2 के टर्म्स में चाहिए। ए और बी का? नहीं नहीं, हम कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 63 होगा। कोई चीज 63 या 63 से छोटी है, कोई चीज 76 है उससे छोटी है, तो दोनों कन्फर्म है 63 से तो छोटी है ना। ऐसे समझो, ये 63, ये 76, ये कन्फर्म है, पक्की बात है ना, 63 से तो पक्का दोनों छोटे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। क्लियर होगी बात?
चलिए समझते हैं बात को। मिटा दूं ये वाला पार्ट। चलिए सुनो, हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में ए और बी दो सेट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर में m2 है, और n ऑफ ए यूनियन बी की बात जो है वो x और y के बीच में लाई कर रहा है। n ऑफ ए यूनियन बी जो है x और y के बीच में लाई कर रहा है। तो n ऑफ ए यूनियन बी का तो वैसे भी अपने को ये मालूम ही होती है बात, a यूनियन बी जो है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी m1 प्लस m2 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए यूनियन बी। यहां तक क्लियर होगी बात? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैन आई से कि n ऑफ ए यूनियन बी जीरो या जीरो से तो बड़ा होगा। n ऑफ ए यूनियन, किसी चीज का, दो चीजों का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ए और बी और बोथ, जीरो या जीरो से तो बड़ा होगा। कंफर्म है बात ये? बोल सकते हैं। तो यहां से हमने ए यूनियन बी की वैल्यू यहां से उठा ली, यानी m1 प्लस m2 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो implies n of A intersection B less than or equal to m1 plus m2। ये बात समझ में आती है? n of A intersection B जो है, एक मिनट रुको, n of A यूनियन बी की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं इसको ऐसा कहना चाह रहा हूं, होल्ड ऑन, मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा था। यूनियन के बारे में तो ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है। क्या दो चीजों का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट ये तो कंफर्म है जीरो या जीरो से बड़ा होगा। बोल सकता हूँ कम से कम जीरो ही होगा ना, उससे तो नहीं कम हो सकता कुछ। जीरो कब होगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं है। एल से अबाउट कुछ तो कॉमन होगा, तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी जीरो या जीरो से बड़ा है, तो ये मिटा रहा हूं, आप कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। और क्योंकि जीरो या जीरो से छोटा है, अब ध्यान से समझनी है बात, अब ये चीज जीरो है या जीरो से बड़ी है, तो कम से कम जीरो है। कम से कम अगर ये चीज जीरो है तो ये वैल्यू m1 प्लस m2 हो जाएगी। और अगर ये जीरो से बड़ा होगा तो ये m1 प्लस m2 में से कुछ चीज घटेगी, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट होगी, और किसी चीज का जो कॉमन पार्ट होता है वो जीरो के अलावा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो होने से रहा। दो चीजों में कॉमन चीज क्या हो सकती है? पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव तो होने से रही। तो मतलब या तो वो m1 प्लस m2 है, या m1 प्लस m2 से क्या है? छोटा है। इट इंप्लाइज n of A union B is less than or equal to m1 plus m2। क्या मैं बोल सकता हूं ये बात? n of A union B less than or equal to, क्योंकि m1 प्लस m2 कब आ रहा है? जब A इंटरसेक्शन B जीरो आ रहा है। अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो कुछ घट रहा है, तो m1 प्लस m2 में से कुछ कम हो रहा है। तो अभी तभी तो हमने कहा ज्यादा से ज्यादा A यूनियन B क्या होगा? m1 प्लस m2 होगा, या उससे कम होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये वैसी ही बात है। मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने इसको ऐसे करके बोला। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में और बोलूं, मैंने कहा भैया ये ए है, ये बी है, m1 और m2 आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? यही वाला केस होगा मैक्सिमम, और तो कोई नहीं हो सकता। तो मतलब m1 प्लस m2 है या उससे छोटा है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये तो कंफर्म हो गई बात। हमसे पूछा गया फाइंड एक्स एंड वाई के अंदर में, वाई की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास।
एन ऑफ ए यूनियन बी, आप ऐसे समझे जैसे मान लो मैं एक छोटा सा सवाल दूं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 7, तो मैंने ये वैल्यू तो निकाल ली, मेरा ये ए था, ये निकालना था मुझे, ये वैल्यू निकाल ली। इट इंप्लाइज यहां से y की वैल्यू तो आ गई m1 प्लस m2, ये वन ऑफ द आंसर आ चुका मेरा। इज दैट क्लियर, यस और नो? मतलब मैं आपसे क्वेश्चन क्या, ये स्कूल स्पेसिफिक नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अब तक पढ़ ली है, उसके बेस पे एक बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन है। ये वन ऑफ द जेई का पुराना क्वेश्चन है, मैं जान के करा रहा हूं। ठीक है ना, समझ आ रही बात यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? तो मैंने एक तरीके से ये पूछा आपसे कि भैया इसकी रेंज बता दो। रेंज का मतलब क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वाई। मिनिमम वैल्यू कौन है? एक्स। मैंने मैक्सिमम तो निकाल दी, मैंने मिनिमम अभी निकालनी बाकी है। ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं समझ आई बात? ये नई बात समझ में आई? पक्की बात क्लियर है यहां तक? ये वही चीज जो मैंने यहां पर अपनाया, ये जो जहां यहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ था अभी मैंने 100 वाला और एक्स वाला, उसमें भी तो यही काम किया था, बस यहां M1 और M2 की टर्म्स में बात कर रहा हूं, और वहां नंबर्स की टर्म्स में और 100 की टर्म्स में बात कर रहा था। इज दैट क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? वहां पे भी तो आंसर देखो, याद करो, रेंज ही तो निकाली थी। 33 टू 69 क्या करके निकाला था? रेंज ही तो निकली थी वहां पर। जो पहले पार्ट का, ए पार्ट का आंसर क्या था? 39 से कुछ था ना, 66। हाँ, तो वो रेंज तो थी, वो एक्स और वाई तो था। वही एक्स और वाई आपको यहाँ निकालना, और कुछ भी नहीं है। वही एक्स और वाई निकालना है, बस M1 और M2 की टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, और कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी 2 मिनट और क्वेश्चन कर लो इसको, फिर आप अपने आप कंपेयर करना दोनों क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस वहां पर M1 और M2 की वैल्यू दे रखी है, मैंने वैल्यू नहीं दी, और कोई फर्क नहीं है। ठीक। अब अगली बात क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अब एक्स निकालना है। अब कहना इससे एन ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑफ ए होगा? सोच के देखो, ए और बी का जो यूनियन है, ए और बी और बोथ, क्या वो ए या ए से तो बड़ा ही होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मतलब कम से कम तो ए तो होगा ही ना, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या आता है? ए और बी और बोथ, तो ए तो आता ही आता है, या ए से ज्यादा आएगा। बोल सकता हूं ये बात मैं? नहीं समझ है मेरी बात? भाई हम उस एडवर्स सिनेरियो की भी बात कर रहे हैं, जब ए कंप्लीटली बी के अंदर आ जाए या बी कंप्लीटली ए के अंदर आ जाए, तो कंफर्म है कम से कम ए तो होगा ही होगा। और इसी तरह एंड ऐसा भी लिख सकता हूं, भाई मुझे ए से कोई लगाव नहीं है, बी से की भी बात कर सकता हूं। बोलो, ये भी बात सही है। मुझे तो नहीं पता कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ऐसा बोल सकता हूं। बोलो, अब दोबारा पिछला क्वेश्चन निकालो, वही 63 वाला ही, 33 39 63 वाला। उसमें भी हमने यही बात करी थी, ध्यान से देखो, वहां पे भी तो यही बात करी है। वो 63 और 76 जो अभी प्रीशा ने सवाल पूछा था, सही कह रहा हूं यहां तक? वहां मुझे मालूम था 63 और 76 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। यहां मुझे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दे रखा कि M1 और M2 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कहना इसे इन दोनों बातों को क्लब कर दूं अगर मैं, इट इंप्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ, ये लिखने का तरीका है, यहां लिख रहा हूं, मैक्स ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी। सोच के देखो आराम से, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं। मान लो ये टी है, इसका नाम है टी। मैंने कहा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इन दोनों को क्लब करना है। तो आप क्या करोगे, ये राजी 5 और ये राजी 7, ये रहा 5 या 5 से बड़ा, ये रहा 7 या 7 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आया? 7 या 7 से बड़ा। आपने 5 और 7 में किसको चुना बाद में? बड़ा कौन है इन दोनों में? तो इसलिए आपने चुन लिया उसको। अब क्या मुझे M1 M2 में बड़ा कौन है मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो मैंने क्या करा, एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर। ये लिखने का तरीका होता मैक्स ऑफ दिस, यानी दूसरी भाषा में मैं बोल दूं एन ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए इज M1 एंड एम ऑफ दिस इज M2। ये आपका आंसर आया। नहीं समझा दोबारा पूछो। मैंने क्या कहा, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या रहा, टी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, दोनों का कॉमन आ गया 7 या 7 से बड़ा,
तो हमने कहा इन दोनों में जो बड़ा है उससे ये बड़ा होगा या बराबर होगा। अब बड़ा कौन है मुझे क्वेश्चन ने नहीं दिया, तो जैसा क्वेश्चन ने पूछा वैसा मैंने आंसर दे दिया कि बड़ा छोटा तुम नहीं बताओगे तो ना बताओ, हम तो उसी के टर्म्स में आंसर लिख देंगे। बस ये डराने के लिए ऑप्शन में ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा, मैक्स ऑफ, मिन ऑफ। इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, अगर मैंने लिखा कल को, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया मैक्स ऑफ 5,7,3, तो इसका आंसर हुआ 7। ये लिखने का तरीका है। एक सेट के अंदर में करली ब्रेसेस के अंदर में मैंने कुछ डिफाइंड नंबर्स डाल दिए, उसके आगे मैक्स लिखना है तो उनमें सबसे बड़ा, उसके आगे मिन लिखना है तो सबसे छोटा, बात खत्म हो गई। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर एक्स की वैल्यू क्या आई इधर, ये कह रहा है ये इससे बड़ा है या बराबर है, इससे बड़ा है या बराबर है, तो एक्स की वैल्यू आ गई मैक्स ऑफ m1 कॉमा m2। दैट्स द आंसर। ये कंप्लीट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। समझ आई कि नहीं आई बात? जिसे नहीं आई यू कैन री आस्क मी। क्या नहीं आया? एन ऑफ ए यूनियन बी, मैंने सिंपल बात, यहां तक समझ आ गया आपको? नहीं है, बहुत बढ़िया। ये समझ आ गया आपको? आ गया, वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये m1 इसकी जगह लिख दिया, ये इसकी जगह m2 लिख दिया, ए इंटरसेक्शन भी लिख दिया, सही है। अब दोनों चीजों का कॉमन पार्ट जीरो या जीरो से छोटा होगा, तो इसकी जगह पे जीरो पुट कर दिया मैंने, तो ये m1 प्लस m2 आ जाएगा। जीरो से बड़ा कुछ भी नंबर पुट करूंगा, मान लो 1 पुट करूंगा, तो m1 प्लस m2 -1 होगा वो। अब m1 प्लस m2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो और छोटा होएगा वो। तो मैंने क्या कह दिया, ए यूनियन बी m1 प्लस m2 ज्यादा से ज्यादा होगा या उससे छोटा होगा। समझ आई बात अभी भी? नहीं आई? आर वी श्योर? पक्का? पक्का? ठीक। हाँ भैया, क्लियर है ये सभी को? अब आराम से दोनों क्वेश्चन को पकड़ो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो और पिछले को पढ़ो, देखो दोनों को सेम चीज नजर आएगी, एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। देखो पढ़ो जरा, बस वहां पर शायद लेस देन वाली बात आ रही थी। पढ़ो 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 अच्छे से। दोबारा बोलो। ऊपर ये नहीं नहीं, एक मिनट, इसका आंसर मैं दे रहा हूं देखो। या तो ये m1 प्लस m2 है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई मान लो, तो m1 प्लस m2 -1 हुआ। अब बड़ा कौन है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, m1 प्लस m2, मतलब उससे ही छोटा या बराबर होगा, तो सही तो लिखा। अब मेरी बात है, छोड़ दो उस बात को, सिंपल बात, कोई लॉजिक में नहीं जा रहे हो अपन। यार भैया हमें इतना पता है इस बात से, पर सब लोग देखें कंफ्यूज मत होइएगा, इधर आ जाओ। हमने क्या कहा, ये जीरो या जीरो से छोटा है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी, चलो एक काम कर देते हैं और इसको ऐसे लिख देता हूं और आसान भाषा में बात कर देते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज m1 प्लस m2 माइनस टी। मैंने इसको टी मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये क्या है, जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, जीरो आ गया, सही। तो m1 प्लस m2 ग्रेटर देन इक्वल टू टी आ गया, मतलब टी लेस देन इक्वल टू आ रहा है। हम भी तो ये कह रहे हैं, नहीं आया समझ अभी भी? अरे टी ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा टी से, m1 प्लस m2, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करा ना, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, टी को उधर ले गया मैं, बात खत्म हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं ना, रुको ना, देखो ये टी लिखा है, टी किससे छोटा है बताओ, इधर इधर देखो, इसको छोड़ दो, टी किससे छोटा है, वाई से। हम भी तो कह रहे टी वाई से छोटा है, ये वाई है। अरे 5 ग्रेटर देन 3,
या 3 <5 फर्क है क्या बात में? बस वही बात कर रहे हैं हम लोग। सही है, समझ आ गई बात सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? दोनों क्वेश्चन कंपेयर करें, समझ आई बात? फील आ गई बात की? तो इस तरीके से पेपर में सवाल दिए जाते हैं आपको। ये तो मैंने दो का केस ले लिया, वेन डायग्राम के अंदर में दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके की कुछ कुछ चीजें, पॉसिबिलिटीज पूछी जा सकती हैं अलग अलग। ठीक है बात यहां तक? अब जिन्होंने यहां तक कर लिया लिख लें अच्छे से, अगला क्वेश्चन ट्राई करें आराम से। फिर क्या आंसर आ रहा है चेक कर लेता हूं मैं। हाँ 5 आए, सही है। कितनों का आ गया अगले का आंसर? ठीक है, बहुत बढ़िया, करो करो करो, सब लोग कर लो। और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी। मिटा दो भाई, ये लिख लिया सबने? ये लिख ले। वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, करें कौन सा? हाँ भैया आंसर आया। वो बताने की जरूरत तो नहीं है। ये बेसिकली टोटल में से
टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट बंद, और प्लस का अलग से एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है बात? तो बताने की जरूरत तो नहीं है ये वाला, समझ आ गया सभी को? ठीक है, अभी वाले का बड़ा आंसर दे दो, छठे का आंसर। फास्ट 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 चेक कर देते हैं एक मिनट को, आंसर ही नहीं है मेरे पास। अगले का आ रहा है क्या आंसर ये? पक्का? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इनमें? श्योर होगी बात? बताना है किसी को तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने में। डन? ठीक है, अब एक काम करेंगे एज एन होमवर्क, एक्सरसाइज 1.5 पूरी ट्राई करके आएंगे। एक्सरसाइज, हाँ अच्छा, टेस्ट की तैयारी भी करनी है, बात तो ठीक है। चलो फिर ये मत करके आओ, कोई बात नहीं, टेस्ट की तैयारी करो, लेकिन टेस्ट बढ़िया से तैयार करके आना, ठीक है ना? जो बच्चों का बैकअप वगैरह का चक्कर है वो टेस्ट की तैयारी तो नहीं करेंगे, वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.5 एलिमेंट्स में से, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, चलो अच्छा बैठ जाओ 2 मिनट, अभी शांति रखो शांति रखो, अभी नहीं जाना, 2 मिनट रुको। अच्छा, अब से एक काम करेंगे, अब एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ हमारे चैप्टर हो भी गए हैं और आगे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? हमारी एक हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं। अब हम 3 क्लास में पढ़ाई करेंगे, और 4th क्लास में हफ्ते की हम पूरे हफ्ते में जो पढ़ा, या मेरा मतलब मेरा पर्पस है कहने का कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं जेई के, और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, यानी मोर लेस ओनली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, वो हम एक लेना शुरू कर देते हैं, या उसके अंदर में ही आपके डाउट्स हैं अगर, वो भी उसी क्लास में डिस्कस करेंगे सारा कुछ, ठीक है ना? और वो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि मंगलवार हम रख सकते हैं ऐसा उसके लिए, ठीक है ना? मंगलवार को रख सकते हैं ट्यूसडे वाली क्लास में, या तो आपके डाउट्स या डीपीपी डिस्कशन या एनीथिंग जो भी बच रहा है वो ट्यूसडे को ही करेंगे, जो भी करेंगे। और वेडनेसडे सैटरडे संडे ये तीनों दिन हम अपने सिलेबस को आगे खींचेंगे। ट्यूसडे के दिन आपके डाउट हो गए, मैंने अपने आप से क्वेश्चन कराने हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हो, ब्ला 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 सारी चीजें, ठीक है ना? और उसके अलावा भी आपके अगर डाउट बच रहे हैं, किसी के इंडिविजुअल डाउट है, तो वो तो हम क्लास के बाद, मैं रुकता हूं तो वो आप ले लेंगे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आफ्टर द क्लास। डन हो गया बात? कोई कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा सी यू। जिनका बैकअप का चक्कर है वो अभी फिर दोबारा रुकेंगे, यही यही रुके 2 मिनट और।